आपको एचडीएफसी बैंक दोनों में बेटर ट्रेड किधर नजर आ रहा है? जी अजय जी, मुझे दोनों में से अगर आप मुझे चूज करने बोले तो मुझे बेटर ट्रेड एचडीएफसी लिमिटेड में लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि मार्केट जब ये डाउन ट्रेंड में था, तब एचडीएफसी लिमिटेड में धीरे 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 एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था 2250 2280 के करीब, और अब ये जैसे हमने देखा ये ऑटो एफएमसीजी ये थोड़े साइडवेज है। आज आईसीआईसीआई बैंक और इनके रिजल्ट्स के बाद बैंकिंग भी थोड़ा साइडवेज था, ये लार्ज कैप बैंक्स। तो हमें यहाँ पे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मार्केट में लीडरशिप ले रही है, और यहाँ पे एचडीएफसी करंट स्तरों से हम बाइंग कर सकते हैं 2270 के स्टॉप लॉस से 2360 2380 के ऊपरी स्तरों पे टारगेट रहेंगे। ओके, ये राय एचडीएफसी बैंक पर दे दी गई। इस बीच मेरी ज़्यादा सरकारी बैंक पर इस वक्त देखिए, बैंक निफ्टी में तो अच्छी रिकवरी है, लेकिन सरकारी बैंक जो हैं जितने भी वो उलट ट्रेड ही कर रहे हैं। अभी हमारी थोड़ी देर पहले आईडीबीआई बैंक से बात हुई थी, वो नीचे है। कैनरा बैंक के नतीजे आए, 1.5% की वीकनेस वहाँ है। अगर एसबीआई को हटा दे, जो कि अभी फिलहाल हरे निशान में टिका हुआ है कोशिश कराने की, बाकी सभी बैंक लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। सुदीप, आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आपका सरकारी बैंकों में? पीएसयू बैंक की अगर बात करें तो जैसे हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये दोनों में बहुत अच्छा एक अपमूव आया था। इवन पीएसयू बैंक इंडेक्स इटसेल्फ बढ़िया लग रहा है यहाँ से। तो हमारी टॉप पिक रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद रैली दिया, और अभी ऊपरी स्तरों पे फिर से 114-15 के स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय बनता है। मीडियम टर्म जो मूविंग एवरेजेस है वो भी एक संकेत दे रही है कि मोमेंटम आगे के दिनों में और स्ट्रांग होगा। तो 111 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बाय बनता है 122 से 125 के टारगेट के लिए। तो चलिए, बैंकिंग स्पेस पर ये राय, और इनफैक्ट जब से कजारिया सिरेमिक पर अजय आपने नजर बनाई भी है, और आपने तो इनफैक्ट एक डायलॉग भी इसके लिए कहा था कि दिस इज द रिलायंस फॉर टाइल इंडस्ट्री। नहीं देखिए ना, ये सबसे बड़ी कंपनी है, लीडर है इंडस्ट्री की, और ये साफ तौर पे बोल रहे हैं कि शायद अगर गैस प्राइस यहाँ से और नहीं चले तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होंगे। ग्रोथ की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये हमारे शो पे आके बोल के गए थे, राइट? और आप देखिए 20% स्टॉक नीचे तो चल चुका है। श्रीकांत, कजारिया के बारे में क्या राय बन रही है आपकी? 950 से चलना शुरू हुआ है, 980-90 से 1150 पे है, लेकिन टॉप में 1500-1600 का भाव हो चुका है। इसमें एक रिवर्सल बन रहा है क्या? अजय जी गुड आफ्टरनून, और बाकी सबके लिए भी गुड आफ्टरनून। वैसे देखिए, अगर कजारिया सिरामिक के चार्ट को, तो एक बात काफी क्लियर है कि ये स्टॉक ने काफी अच्छा वक्त निकाला था, यानी कि अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हुआ था 1100 और 900 के रेंज में, और उसका एक ब्रेकआउट बना है। और न्यूज फ्लो भी अगर पॉजिटिव अगर आ रही है तो ये ब्रेकआउट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 200 रुपया, और यानी कि शायद मुझे लगता है कि ये 1300 1350 रुपए के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन भी अगर इसमें आता है तो भी लॉन्ग करके चले, पोजिशनल व्यू बना है इसके ऊपर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक 1000 वाला 1150 हो चुका है, तो शायद 50 रुपए तक का करेक्शन आ सकता है। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार इसके प्रीवियस हाइज के काफी नजदीक बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाए, और अगर यहाँ से कोई थ्रोबैक अगर आता है तो 1100 के करीब और पोजीशंस को ऐड की जा सकती है।